आज रात जब सारी दुनिया सो रही होगी, आपके जीवन में एक असाधारण घटना घटने वाली है। हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। यह तूफान विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का है, आपके भाग्य को एक नई दिशा देने वाला। आज की रात साधारण नहीं है। यह वह रात है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बस जागरूक रहना है और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना है। अक्सर हम रात को दिन का अंत मान लेते हैं, लेकिन असल में यह एक नए अध्याय की शुरुआत का समय है। यही वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज रात आप जो सोचेंगे वही आपके आने वाले कल का निर्माण करेगा। इसलिए अपनी आंखें और दिल खुले रखें। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आप सोच रहे होंगे, यह सब कैसे संभव है? आपकी सोच, विश्वास और कर्म में इतनी शक्ति है कि आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं। आज रात आपको यह निर्णय लेना है, पुराने जीवन में रहना है या एक नए शक्तिशाली भविष्य की ओर बढ़ना है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार समय एक चक्र है। कुछ विशेष रातें होती हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आज की रात 29 जून 2025 उन्हीं में से एक है। ग्रहों की स्थिति और आकाशीय ऊर्जा का प्रवाह एक दुर्लभ योग बना रहे हैं। इसे कॉस्मिक पोर्टल समझिए, जो आज रात आपके लिए खुला है। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको सिर्फ श्रद्धा और आत्मविश्वास चाहिए। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है तो आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। आज रात अपने मन से हर संदेह को निकाल फेंकिए। सोचिए, ये मेरे साथ ही होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना पात्र लेकर उस नदी के किनारे जाते हैं या नहीं। आज रात आपको बस पहला कदम उठाने का साहस दिखाना है। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं, ब्रह्मांड आपकी ओर 10 कदम बढ़ाता है। इस रात की दिव्यता को स्वीकार करें। अपने अंदर यह भावना जगाइए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी कायनात आपके साथ है। संकेतों को पहचानने के लिए अपने मन को शांत और जागरूक रखिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने मन के भीतर है। आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके भीतरी विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। आधुनिक विज्ञान का लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कर्म के सिद्धांत का ही हिस्सा है। हर विचार एक बीज है। आज रात आपके विचारों की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। नकारात्मक विचारों को खारिज करिए। आपकी असली प्रकृति शक्ति, आनंद और सफलता है। आज रात अपनी असली पहचान को याद कीजिए और घोषणा कीजिए कि आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। संकल्प की शक्ति को कम मत आंकिए। आज रात एक शांत जगह पर बैठें और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प लीजिए। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का सम्मान करेगा। श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने कर्मों के निर्माता हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अपनी ऊर्जा फल की चिंता में बर्बाद मत कीजिए। आज रात आपको इसी सिद्धांत को अपनाना है। जो भी बदलाव चाहते हैं उसके लिए स्पष्ट योजना बनाइए। सिर्फ सोचने से भाग्य नहीं बदलता, सही दिशा में सही समय पर सही कर्म करने से बदलता है। गीता का एक और संदेश है विश्वास और समर्पण का। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, एक दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करती है। आज रात अपने अहंकार को छोड़कर उस परम शक्ति के प्रति समर्पण का भाव लाइए। यह समर्पण आपको शक्तिशाली बनाता है। अपने डर, चिंताएं और बोझ उस परमपिता को सौंप दीजिए। कर्म और विश्वास, ये 2 पंख आपको सफलता के आकाश में ले जाएंगे। अब जब आप जान चुके हैं कि आज की रात कितनी शक्तिशाली है, तो सवाल है, करना क्या है? यहाँ कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। अपने मोबाइल को साइलेंट करें, हो सके तो नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। पहला कदम है ध्यान। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर आए तो सोचें शक्ति, बाहर जाए तो शांति। 5 से 10 मिनट तक करें। ध्यान के बाद अपनी डायरी में आज की तारीख लिखें। अब वर्तमान काल में उन चीजों को लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जैसे वे आपको पहले ही मिल चुकी हैं। अपनी इच्छाओं को विस्तार और भावनाओं के साथ लिखें। महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है।
तीसरा कदम है क्षमा और कृतज्ञता। अपनी डायरी में उन लोगों के नाम लिखें जिनसे आप नाराज हैं। लिखें, मैं तुम्हें पूरी तरह क्षमा करता हूं। इसके बाद उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। छोटी से छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद दें। इन 3 कदमों को पूरा करके ही सोएं। यही आपके भाग्य को बदलने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। साधना की शक्ति कैसे करें? ऊर्जा का आवाहन, ध्यान, संकल्प लेखन, क्षमा और कृतज्ञता के अलावा आप आज रात अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं, दिव्य ध्वनि कंपन है। AUM या श्री मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। जाप करते समय ध्यान मंत्र की ध्वनि और कंपन पर रखें। महसूस करें कि यह आपके शरीर को ऊर्जावान बना रहा है। एक और अभ्यास है आशीर्वाद देना। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और शत्रुओं को भी दिल से आशीर्वाद दें। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी और के भले की कामना करते हैं, वही भलाई कई गुना होकर आपके पास लौटती है। इन साधनाओं को बोझ नहीं, उत्सव की तरह करें। पूजा स्थान को साफ करें, दीपक जलाएं, सकारात्मक वातावरण बनाएं। आपकी भावना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी चमत्कार कर सकता है। जब भी जीवन में बड़ी चुनौती हो, हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राम, कृष्ण और शिव केवल पूजा के पात्र नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान और साधना के उदाहरण हैं। श्री राम का जीवन सिखाता है संकल्प और धर्म का पालन। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और मर्यादा न छोड़ें। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव किया। अगर संकल्प दृढ़ है तो लोग और संसाधन खुद ब खुद जुड़ते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कर्म और रणनीति का संगम है। उन्होंने सिखाया, भावना के साथ विवेक और बुद्धि का उपयोग जरूरी है। अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें, स्मार्ट योजना बनाएं, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। भगवान शिव तप और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। ध्यान और तपस्या से उसे जगाएं। आज रात कुछ समय के लिए दुनिया से अलग होकर अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करें। यही आपको बाहरी दुनिया में सफल बनाएगी। आपके भाग्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आपके मन में जमा नकारात्मकता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, पश्चाताप। इस कचरे को साफ करने के 2 सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, क्षमा और कृतज्ञता। क्षमा करना कठिन लगता है, लेकिन असल में यह खुद को बोझ से आजाद करना है। आज रात अपनी डायरी में उन सभी लोगों को माफ कर दें। क्षमा के बाद अगला कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज पर ध्यान देंगे वह बढ़ेगी। कृतज्ञता देने से प्रचुरता बढ़ती है। आज रात कम से कम 20 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। हर चीज को महसूस करें। यह अभ्यास आपके ऊर्जा स्तर को तुरंत बदल देगा और आपके मन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। आज की रात की साधना के बाद अब आप एक नए इंसान हैं। मन शांत, हृदय शुद्ध, संकल्प दृढ़। यह अंत नहीं, शुरुआत है। आपने जो बीज बोया है उसे हर रोज अपने कर्म, सोच और सकारात्मकता से सींचना होगा। जागते रहिए, अपनी चेतना से जागना है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें और सकारात्मक विचार से बदल दें। आलस और टालमटोल को हावी ना होने दें। आपने जो योजना बनाई है उस पर कल सुबह से ही काम शुरू करें। साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हर रोज 15 मिनट अपने लिए निकालिए। आपकी साधना आपका सबसे बड़ा बल है। यह आपको सही निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने में मदद करेगी। याद रखिए, आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है। अब आपको बस कर्म के मैदान में उतरना है। जाइए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए।